जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है ध्यान करते समय कोई भी आवाज़ होने पर झटका सा क्यों लगता है। बंधु, पहले तो आप यह समझ लें कि ध्यान कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारे संतों ने मुख्यतः 3 प्रकार का बताया है। पहला स्थूल ध्यान, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा अति सूक्ष्म। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी प्रक्रिया हैं। हम कोई कार्य करते हैं, वह भी ध्यान की प्रक्रिया है। और ध्यान किस चीज़ से होता है? ध्यान मन से होता है। तो बंधुओं, सबसे पहले यह समझ लें कि सूक्ष्म जो ध्यान है वह मध्यम श्रेणी का होता है और अति सूक्ष्म उत्तम श्रेणी का होता है, और स्थूल जो ध्यान होता है वह सबसे पहली अवस्था है, लेकिन है वह भी अवस्था ध्यान की। जैसे हमारे संत बताते हैं कि श्वासों का ध्यान करो, उसको संतों ने अजपा जप भी कहा है। अजपा जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई, उसके लिए ये भी कहा है। लेकिन बंधुओं, यह है हमारे संतों ने स्थूल ध्यान कहा है, क्योंकि यह स्थूल ध्यान इसलिए है क्योंकि जब तक मन पूरी तरह से श्वास से नहीं जुड़ जाता है तब तक ये स्थूल ही माना जाता है, नहीं तो इसको जप की श्रेणी में बताया जाता है। क्योंकि संतों ने जो हमने पहले बताया कि अजपा, इसको अजपा कहा है, और इससे काफ़ी मन निर्मल हो जाता है। लेकिन पूर्ण तरह से मन निर्मल कब हो जाता है, कब होता है? जब श्वास के साथ यह जुड़ जाता है। जब श्वास के साथ मन जुड़ जाता है तो हमारी जो मध्यम श्रेणी का ध्यान है, जिसे हम सूक्ष्म कहते हैं, वह अवस्था आ जाती है। तीसरी जो अवस्था है, जिसको अति सूक्ष्म कहते हैं, वहाँ तक कोई बिरले पहुँचते हैं। लेकिन मध्यम अवस्था में प्राण जप के द्वारा, अजपा जप के द्वारा बहुत ही साधक यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, यानी कि मध्यम श्रेणी का जब हम ध्यान करते हैं, तो कोई भी अगर आवाज़ होती है तो हमें झटका सा महसूस होता है। तो बंधुओं, वह क्या होता है? आखिर वो झटका क्यों लगता है? आज का टॉपिक यह है, तो यही पूछा गया है कि इसके बारे में बताएं। तो बंधुओं, वही बताया जा रहा है। आप ध्यान से सुने, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी होता हो। क्योंकि जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते समय आपकी मध्यम अवस्था आ जाती है, आपका ध्यान, आपका मन और श्वास से जुड़ जाता है, तो उस समय आपकी जो ध्यान की श्रेणी है वह वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ से आगे एक ही रास्ता रह जाता है, अति सूक्ष्म वाला। तो ऐसा हो नहीं जाता है, ऐसा होता ही है। क्योंकि जब मन श्वास के साथ जुड़ता है और जब उसमें जुड़ने के साथ आनंद अनुभव करना शुरू कर देता है, पूरी तरह से जुड़ता नहीं लेकिन काफ़ी परसेंटेज में वह जुड़ जाता है श्वास से, तो जैसे ही कोई आवाज़ होती है, कहीं से कोई तेज़ आवाज़ आई तो उसको झटका लगेगा, कोई वस्तु गिर गई तो झटका लगेगा, कोई ज़ोर से चिल्लाएगा तो उसको झटका लगता है। तो बंधुओं, यह मध्यम श्रेणी का ध्यान होता है। और जब ये अवस्था पूर्णता में पहुंचती है
तो ये झटका लगता नहीं है। ये जब तक लगता है तब जब तक यह हमारी मध्यम श्रेणी होती है, और जब हम अति सूक्ष्म ध्यान पर पहुंच जाते हैं तो हमें कुछ भी एहसास नहीं होता है। चाहे कोई जोर से बोले, धीरे बोले, कोई वस्तु गिरे, कोई चिल्लाए, कोई आवाज़ हो, खटखट पटपट हो, चाहे कुछ भी हो, उस समय हमारी प्रगाढ़ स्थिति होती है और वह परम तत्व से जुड़ा हुआ होता है हमारा मन, क्योंकि उस समय मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो निर्मलता जब मन के अंदर आती है तो वह परम तत्व से एकाकार हो जाता है। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे ये झटका किस लिए लगता है, क्योंकि हमारी ये ध्यान की जो स्थिति है वो मध्यम श्रेणी की होती है। और अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। झटका लगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा आपका ध्यान भंग होगा, उसके बाद दोबारा फिर अपनी उसी स्थिति पर आ जाएं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।